नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया और वेबसाइट है thetruthofIndia.com, timesofnewbharat.com। जहाँ जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों के भविष्य के बारे में। क्या उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा, प्रोन्नति मिलेगी और तमाम सुविधा जो डिजर्व करते हैं क्या उन्हें दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। तो आप सबको बताना चाहूँगा, बिहार के 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ और प्रोन्नति मिलने वाली है और बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी पूरी कर ली है। इलेक्शन से पहले बिहार सरकार 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को और उन नियोजित शिक्षकों को जिन्होंने 15 से 20 साल का सेवा दे चुके हैं, उन नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार सेवानिवृत्ति का लाभ देने जा रही है। प्रमोशन, ग्रेड पे और तमाम सुविधाओं जो डिजर्व करते हैं। राज्य के तकरीबन 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा। इससे जहां विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा वहीं उनकी वरीयता का लाभ भी मिलेगा। पहले एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा पास कर सरकारी स्कूलों में तकरीबन 2.5 लाख नियोजित शिक्षक अब तक विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं और राजकर्मी का दर्जा हासिल कर चुके हैं। इनमें से 1 क्लास से 5 क्लास के शिक्षक, 6 से 8 क्लास के, 9 से 10 कक्षा के शिक्षक, 11 से 12 के शिक्षक शामिल हैं। विशिष्ट शिक्षक बनने से ऐसे सभी शिक्षक नियोजित से राजकर्मी तो बन गए, लेकिन सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिलने से वो वेतन संरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही उनकी वरीयता भी प्रभावित हो रही है। हालांकि शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बात कही है कि वो 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को सेवानिवृत्ति का लाभ और वेतन संरक्षण का लाभ जल्द ही देने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने कमेटी भी बना ली है। अब देखते हैं कि बिहार सरकार कब तक शिक्षकों को सेवानिवृत्ति का लाभ देती है और वेतन संरक्षण का लाभ देती है। राज्य में सक्षमता पास कर नियोजित विशिष्ट से बने हुए लगभग 2.5 लाख शिक्षकों को वरीयता का लाभ जल्द ही बिहार सरकार देने वाली है। शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक सेवानिवृत्ति वेतन संरक्षण के लाभ देने के संबंध में जल्द ही वित्त विभाग से परामर्श लेने वाली है। इसके बाद हर राज्य कैबिनेट में सहमति लाई जाएगी और कैबिनेट के मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा और इसके लागू होने से पिछले 15 से 18 साल से नियोजित शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से वरीयता का लाभ मिलेगा। वर्तमान व्यवस्था में बिहार लोक सेवा आयोग से TRE1, TRE2 और TRE3 के इक्विवेलेंट उन्हें माना जाता है। विशिष्ट शिक्षक समकक्ष ही माने जा रहे हैं। सेवानिवृत्ति का लाभ मिलने से विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ, उनकी सैलरी भी बढ़ेगी और वो बढ़िया भी होंगे और वो डिजर्व भी करते हैं। मान लेते हैं नियोजित शिक्षक जो लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, उनके अंदर कुछ शिक्षक हैं जो कि कम क्वालिफाइड है, मान लेते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें राजकर्मी ऐसे ही नहीं बनाया है। आपने उन्हें सक्षमता परीक्षा लिया जो कि BPSC से ज़्यादा टफ था। बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो कि BPSC TRE1, TRE2, TRE3 में क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा 2 अटेम्प्ट में अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। और मेरे कंसल्ट के फ्रेंड का बता रहा हूँ, उन्होंने
सक्षमता परीक्षा 1 का दिया, जो कि बहुत ब्रिलियंट है। और पहला पेपर जो एग्ज़ाम हुआ था उन्होंने दिया था, और उन्होंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। आप सोच सकते हैं मैथ में तो कुल मिलाकर मुश्किल से उनके पास 60 नंबर आया, तो कमाल। सोच सकते हैं कितनी मुश्किल एग्ज़ाम है। बाद में उसे थोड़ा हल्का कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत टफ एग्ज़ाम था। और वो शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हेडमास्टर में क्वालिफाई है, 90+ मार्क्स रख, वो सक्षमता परीक्षा में 60 नंबर मुश्किल से लेके आया। आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल एग्जाम होगा। यानी बीपीएससी सिलेबस में एग्जाम हो रही है, और एग्जाम का पैटर्न यूपीएससी लेवल का, लेकिन फिर भी शिक्षकों ने क्वालिफाई किया। उनकी इज्जत भी दांव पे लगी हुई थी, तैयारी करने का मौका नहीं मिला, इलेक्शन ड्यूटी, जनगणना ड्यूटी, स्कूल में पढ़ाना, के पाठक थे उस समय, इतने सारी परेशानियां झेलने के बाद उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। तो जो शिक्षक क्वालिफाई नहीं किए हैं आप उन्हें पीछे रख दीजिए, लेकिन जो नियोजित शिक्षक लगभग 2.5 लाख जिनकी संख्या है सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं, आप उन्हें सेवानिवृत्ता का लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, मीडिया में भी आई है, जिन्हें विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी बनने का लेटर मिला, आज वो सेकेंड डे रिटायर हो गए। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो 20 से 25 साल का सेवा दे चुके हैं, जिनकी नौकरी 1 से 5 साल बचा हुआ है। अब आप उन्हें सेवानिवृत्ता नहीं दे रहे हैं, ज्वाइनिंग डेट से राजकर्मी बना रहे हैं। ये तो सरासर नहीं है। आपको किसने कहा था नियोजित शिक्षक बहाल कराने? आप उन्हें बता दें कि वो नाकाबिल है। मान लेते नाकाबिल है तो सक्षमता परीक्षा कैसे क्वालिफाई कर गए? अगर नाकाबिल है तो आपके सारे काम नियोजित शिक्षक ही करते आ रहे थे, चाहे वो जनगणना का हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, कोई भी काम हो, फ्लड रिलीफ का काम हो, मिड डे मील का हो, यहाँ तक कि कोरोना काल में कोरोना वॉरियर भी बन के उन्होंने काम किया है, बिहार सरकार का साथ दिया है। आपको पता है नियोजित शिक्षकों को स्टार्टिंग सैलरी 3,500 5,000 मिलती थी। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने काम किया, पलायन नहीं किया बिहार से, बिहार सरकार का साथ दिया, 3,500 से 5,000 की सैलरी में काम कर गए। जो क्वालिफाइड है उन्होंने अपनी सक्षमता भी साबित किया है, सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई कर। लेकिन बिहार सरकार हमेशा, क्योंकि किसी का 10 साल, किसी का 5 साल की नौकरी बचा हुआ है, तो वो पुराना एक्सपीरियंस छोड़ के नए सिरे से जॉब करना, ये तो बेवकूफ़ी भी है और नुकसान भी है। रिटायरमेंट में उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो बिहार सरकार ये सरासर नाइंसाफी कर रही है नियोजित शिक्षकों के साथ, और इसका फायदा इलेक्शन में होने वाला है ओपोजिशन को, चाहे आरजेडी हो या जन स्वराज को, उनको फायदा होने वाला है। क्योंकि 4.5 लाख नियोजित शिक्षक बिहार सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे, जहाँ दूसरे राज्यों में सेवा देने के बाद इनाम दिया जाता है, प्रोन्नति मिलती है, ग्रेड पे मिलता है, लेकिन बिहार में 20 साल सेवा देने के बाद उन्हें डिमोट कर दिया जाता है, सैलरी जबरदस्ती से नीचे। सोचने वाली बात है। और इज्जत की बात बार बार ही करते कि नियोजित शिक्षक है। अरे नियोजित शिक्षक है तो आपके सारे काम कौन कर रहा है? नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। इलेक्शन ड्यूटी, जनगणना, ये सारा काम कौन कर रहा है? जब भी जरूरत पड़ती है तो टीचर ही याद आते हैं आपको। जब सारे काम टीचर ही कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो आपके एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, चाहे बीपीएससी के एग्जाम हो या फिर बिहार पुलिस का, एसएससी को, किसी का भी एग्जाम हो, सब कंडक्ट ये नियोजित शिक्षक ही करवा रहे हैं, बीपीएससी वाले नहीं करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को, जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उन्हें नीचा दिखा रही है। सेवानिवृत्ता का लाभ, प्रमोशन, ग्रेड पे, ये विशिष्ट शिक्षकों का हक है। नियोजित शिक्षक जो एग्जाम नहीं दिए, चलिए आप उन्हें पीछे छोड़ दिए, लेकिन जो 2.5 लाख
नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उन्हें आप बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 2 टीआरई 3 से नीचे कर रहे हैं। हर जगह आप ये दिखा रहे हैं कि ये ज़्यादा क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड नहीं है। अगर ऐसा लगता है तो आप इनका मुकाबला कर लीजिए और देख लीजिए लाइव शो में कि ज़्यादा क्वालिफाइड कौन है, बीपीएससी वाले या फिर विशिष्ट शिक्षक, आपको साफ पता चल जाएगा। मैं किसी शिक्षकों को अपग्रेड या डाउनग्रेड नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता कि ये भी ज़्यादा क्वालिफाइड है या नियोजित शिक्षक ज़्यादा क्वालिफाइड है। सभी सेक्टर में ज़्यादा क्वालिफाइड भी हैं, कुछ कम भी हैं, तो हम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते ना किसी को ऊपर दिखा सकते। लेकिन हाँ, जो शिक्षक परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं और मैं टीआरई 1 टीआरई 2 3 में क्वालिफाई किया है, आप उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उन्हें प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं? एक डीपीओ 1 साल काम करता है, उसे डीओ बना दिया जा रहा है। एक डीओ 1 साल काम कर रहे हैं, आरडीओ बना दिया जा रहा है। और नियोजित शिक्षक 20 साल काम कर रहे हैं। 20 साल काम करने के बाद शिक्षक, सरकारी शिक्षक, क्या आप उसे और नीचे भेज रहे हैं? ये शर्म की बात है। अब आदि विशेष शिक्षकों को अगर सेवानिवृत्ति मिल जाता है, ग्रेड पे मिल जाती है, तो उन नियोजित शिक्षक या विशेष शिक्षकों को क्या होगा जो कि हेड मास्टर, हेड टीचर क्वालिफाई किए हुए हैं, उनकी सैलरी 30 से 35 हज़ार के बीच में, 32 से 35 हज़ार, 32,000 समथिंग हेड टीचर का और हेड मास्टर का 35,000 है। तो अब बात आती है कि विशिष्ट शिक्षक लगभग 99% नियोजित शिक्षक ही हेडमास्टर, हेड टीचर बने, तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। लगभग 93% रिजल्ट हुआ है सक्षमता परीक्षा। जब वो क्वालिफाई हैं, आपके सारे काम कर रहे हैं, आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ दिए, 3 साढ़े 3 हज़ार 5 हज़ार में नौकरी किए और सैलरी भी 6 महीना साल भर में मिलती थी, वो कब मिलेगी इसे कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसे विकट परिस्थिति में नियोजित शिक्षक ने बिहार सरकार का साथ दिया, के साथ काम किए, कंधा से कंधा मिलाकर चले और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया। और आज सीएम, डिप्टी सीएम सदन में सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने लिटरेसी रेट बढ़ा दिया। इनको पढ़ाने वाले कौन है? नियोजित शिक्षक ही हैं। तो शिक्षकों का सम्मान करें, तभी देश का और राज्य का विकास हो सकता है। जो राज्य या देश, समाज शिक्षकों का सम्मान नहीं करता, उसका विनाश हो जाता है। तो इसीलिए शिक्षकों का जो हक है आप उन्हें दें, नहीं तो इलेक्शन सामने है और परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। क्योंकि अभी एक नहीं, पूरे 4.5 लाख शिक्षक जो नियोजित विशिष्ट हैं और फिर 6.5 लाख हो चुके हैं, 6.5 लाख शिक्षक हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 3 को भी सैलरी कम मिल रही है। वहीं बीपी कमीशन के थ्रू जो शिक्षक क्वालिफाई करते हैं, आप झारखंड में चले जाइए, वहाँ स्टार्टिंग सैलरी 70-75,000 स्टार्टिंग है। लेकिन बिहार में 35,000, यानी एक शिक्षक की सैलरी में 3 शिक्षक बिहार में बहाली हो रही है। तो ये सरासर नाइंसाफी है और कुछ डर्टी पॉलिटिक्स भी हो रही है। जानबूझ के शिक्षकों को ऐसी जगह पोस्टिंग दी जा रही है। अभी हेड टीचर में हुआ जहाँ ज्वाइन नहीं कर पाया। मैं अपने फ्रेंड को बता रहा हूँ, मैं 3 बार बीपीएससी निकाला, ऐसी पोस्टिंग मिली, ज्वाइन नहीं कर पाया, महिला कैंडिडेट। वैसे प्रेग्नेंट लेडी, बीमार लेडी, उनको दूसरा जिला भेज दिया गया, घर से 30-35 किलोमीटर दूर। आप सोच सकते हैं बिना इंसाफी और अभ्यास का चाहती क्या है। पोस्टिंग करना तो ढंग से पोस्टिंग करवाएं, जो जहाँ पे है वहाँ पे उसी जिले में आसपास कहीं उनको पोस्टिंग दीजिए। ज़्यादा पोस्टिंग देने का जो इन्हें नहीं कर पाएंगे, 5 आपने 10,000 वैकेंसी निकाला मान लेते हैं, और आपने ऐसे पोस्टिंग दी कि 5,000 जो इन्हें नहीं कर पाए, 5,000 बच गए। फिर आपने वैकेंसी निकाला, आप बता रहे हैं कि बार हमने इतनी बहाली करवा दी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो आप ये सब करना बंद करके जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को उनका हक दें। स्पेशली विशिष्ट शिक्षक जिन्होंने 20 साल का सेवा दिया आपके साथ, बुरे वक्त में बिहार सरकार का साथ दिया है। आज जब बिहार बेहतर स्थिति में है, एक डेवलप स्टेट बन चुका है, तो जो शिक्षक कॉम्प्रोमाइज करके आपके साथ रहे, काम किए, उनको उनका हक दीजिए। सेवानिवृत्ति का लाभ,
वेतन संरक्षण, प्रमोशन दीजिए, ग्रेड पे दीजिए उन्हें और सम्मान दीजिए जो डिजर्व करते हैं। इन्हीं शिक्षकों को डीपीओ, DORDO बनाइए, डीलो बनाइए। तो शिक्षक जिस देश, समाज, राज्य में शिक्षक शोषित है, परेशान है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा, उसका विकास कभी नहीं हो सकता। अगर बिहार